बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। हज़रात, क़यामत के दिन जब बंदा बारगाह खुदावंदी में हाज़िर होगा तो 5 चीज़ों का हिसाब दिए बग़ैर बारगाह इलाही से हट नहीं सकता। जैसा कि हदीस पाक में है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत हैं, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान के कदम उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह से नहीं हटेंगे जब तक कि उससे 5 चीज़ों के मुताल्लिक़ ना पूछ लिया जाएगा। यानी क़यामत के दिन 5 चीज़ों का हिसाब व किताब दिए बगैर इंसान बारगाह इलाही से हट नहीं सकता। नंबर 1, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि उम्र किस काम में गुजारी। नंबर 2, उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी किस हाल में गुजारी। अगरचे उम्र में जवानी भी आ गई थी, मगर चूँकि जवानी में नेक और बद अमल ज़्यादा किए जा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त सारी क़ुव्वतें अपने कमाल पर होती हैं, सारी ताकतें अपने कमाल पर होती हैं। इसलिए जवानी के मुताल्लिक़ ख़ास सवाल होगा, जवानी किस हाल में गुजारी। नौजवानों, शर्म करो। आज तुम्हारा हाल ये कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हुए, यूट्यूब पर फहश मूवीज़, फिल्में देखते हुए कई घंटे गुजार देते हो, मगर नमाज के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुम्हें नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती। रात को जब तक तुम 2-3 घंटे मोबाइल पर ना गुजार दो, तुम्हें नींद नहीं आती, और फिर जब सोते हो तो सूरज निकलने तक तो क्या 10-10, 11-11 बजे तक सोते हो। फिर तीसरा होगा कि माल कहाँ से कमाया और कैसे कमाया, जायज़ तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया। नंबर 4, फिर 14 सवाल होगा कि माल कहाँ खर्च किया, जायज़ काम में खर्च किया या नाजायज़ काम में खर्च किया। नंबर 5 और फिर 5वां सवाल होगा कि जो कुछ तुम जानते थे उस पर अमल कितना किया, या नहीं जानते थे तो इल्म क्यों नहीं हासिल किया। याद रखना, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इतना इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है जिससे वो अपनी ज़िंदगी शरीयत की रोशनी में गुजार सके। अल्लाहु अकबर।